नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश की सीहोर जिले के बुधनी में ट्राइडेंट कंपनी में आयकर विभाग ने छापा मारा है। ट्राइडेंट कंपनी में बनाए जाने वाले 75% प्रोडक्ट्स विदेश में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। टीम ने कंपनी परिसर को सील कर दिया है। करीब 60 गाड़ियों में टीम यहां पहुंची। रेड अभी चल रही है। जानकारी के अनुसार अफसरों ने कंपनी के दस्तावेजों को पड़ताल करने के लिए कब्जे में ले लिया है। ट्राइडेंट कंपनी द्वारा संचालित नर्मदा इन होटल में भी अधिकारियों ने दबिश दी है। टीम के साथ सीआईएसएफ के 50 जवान भी हैं। ट्राइडेंट कंपनी में बनाए जाने वाले 75% प्रोडक्ट्स यानी तौलिया, चादर विदेश में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ट्राइडेंट के बुधनी के अलावा लुधियाना, जालंधर सहित सभी प्लांट और दफ्तरों में एक साथ छापा पड़ा है। बता दें, शिवराज सिंह चौहान विधानसभा क्षेत्र बुधनी की इस कंपनी के कामकाज की तारीफ सार्वजनिक तौर पर करते रहे हैं। इस कंपनी द्वारा स्थानीय युवाओं एवं अन्य आयु समूह के लोगों को रोजगार देने के लिए शिवराज ने सार्वजनिक कार्यक्रमों में कंपनी की पीठ थपथपाई है। कांग्रेस नेता आरोप लगाते रहे हैं कि ट्राइडेंट कंपनी में शिवराज सिंह चौहान एवं उनके नजदीकी लोगों का पैसा लगा हुआ है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने 144 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। सूची को बेहद संतुलित माना गया, लेकिन उसके बाद पार्टी में जबरदस्त उठापटक शुरू हो गई है। ये विवाद दो पूर्व मुख्यमंत्रियों कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच हुआ है। कमलनाथ इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने टिकट के दावेदार और उनके समर्थकों से दो टूक कह दिया कि जाकर दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़ो। कमलनाथ के एक बेहद पुराने वफादार नरेंद्र सालूजा, जो कि अब बीजेपी में हैं, उन्होंने मंगलवार को कांग्रेस के टिकट वितरण से जुड़ी आंतरिक कलह के 2 वीडियो ट्विटर पर डाले तो सनाका खिंच गया। विवाद हाई प्रोफाइल शिवपुरी विधानसभा सीट और जिले से जुड़ी टिकटों का है। वीडियो में कमलनाथ बोल रहे हैं, कन्फ्यूजन दिग्विजय सिंह और केपी सिंह ने पैदा किया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि केपी सिंह से बात हो गई है। केपी सिंह ने भी कहा कि बात हो गई है। इनके द्वारा पैदा किए गए कन्फ्यूजन से ये स्थितियां बनी। वायरल हुए वीडियो में वीरेंद्र समर्थकों को कमलनाथ आश्वस्त करते हुए बता रहे हैं, वीरेंद्र से कल बात हुई थी। दिग्विजय सिंह और केपी सिंह को मैंने दिल्ली बुलाया है। कमलनाथ वायरल वीडियो में एक जगह कह रहे हैं, केपी सिंह क्यों जाए शिवपुरी, ये बात मेरे समझ में ही नहीं आई। वीडियो के आखिर में कमलनाथ दोहरा रहे हैं, शिवपुरी का फैसला मैंने दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह पर छोड़ा था। जैसा वो कहेंगे वैसा करूंगा। अब तुम लोग जाओ और दिग्विजय सिंह, जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़ो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ सवालों के बदले कथित रिश्वत देने से जुड़े आरोपों के संबंध में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत को लोकसभा की आचार समिति के पास भेज दिया है। बीजेपी सांसद ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के लिए रिश्वत लेने के आरोप की जांच की मांग की है। इस मामले पर उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर को एक पत्र लिखा है, जिसमें ये तय करने के लिए एक जांच पैनल गठित करने की मांग की गई है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सही हैं या नहीं हैं। हालांकि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की एमबीए और पीएचडी की डिग्री को महुआ फर्जी बता चुके हैं, लेकिन उसकी जांच आज तक नहीं हुई है। दुबे की फर्जी डिग्री का मामला कोर्ट में भी पहुंचा था। समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुना दिया। 5 जजों की बेंच ने बहुमत से कहा कि विधायिका को समलैंगिक विवाह लाने पर फैसला लेना चाहिए, यानी संसद इस पर कानून बना सकती है। हालांकि सभी 5 जज इस बात से सहमत थे कि शादी करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है और बहुमत के फैसले में अदालत ने समलैंगिक विवाह के खिलाफ फैसला सुनाया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने विवाह की समानता को वैध बनाने से इनकार कर दिया है, लेकिन इसने इस बात पर जोर दिया कि किसी व्यक्ति के संबंध में जाने के अधिकार को सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। अदालत ने साफ कर दिया कि समलैंगिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसके लिए इसने केंद्र और राज्यों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। समलैंगिक जोड़ों के बच्चा गोद लेने के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की राय बटी हुई है। 3 जजों के बहुमत के फैसले में कहा गया है कि समलैंगिक जोड़ों को बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं मिलेगा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एसके कौल समलैंगिक जोड़ों की गोद लेने के पक्ष में थे। वहीं 3 जज जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस रविंद्र भट्ट इसके विरोध में थे। इसलिए समलैंगिक जोड़ों को यह अधिकार भी नहीं मिलेगा। जस्टिस रविंद्र भट्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि हम क्यूयर कपल को बच्चा गोद लेने का अधिकार दिए जाने से असहमत हैं। मंगलवार को ईरानी राज्य मीडिया ने ईरान के विशिष्ट रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के एक डिप्टी कमांडर के हवाले से कहा कि अगर गजा में इसके अत्याचार नहीं रुके तो इजरायल को प्रतिरोध मोर्चे पर एक और झटके का सामना करना पड़ेगा।
अली फदावी ने कहा, इजराइल के खिलाफ प्रतिरोध मोर्चे का हमला तब तक जारी रहेगा जब तक कि इस कैंसर ट्यूमर को दुनिया के नक्शे से खत्म नहीं कर दिया जाता। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल ने गजा में अत्याचार बंद नहीं किया तो एक और सदमा आने वाला है। गुरुवार को यह बिल्कुल स्पष्ट लग रहा था कि गजा पर आईडीएफ का जवाबी आक्रमण शुक्रवार या शनिवार से शुरू हो जाएगा और आईडीएफ ने फलस्तीनियों को उत्तरी गजा खाली करने के लिए कुछ समय सीमा भी दी थी और वो समय सीमा शुक्रवार दोपहर तक समाप्त हो रही थी। यरूशलेम पोस्ट में लिखा है कि फिर भी अब हम सोमवार देर रात तक पहुंच गए हैं और अब यह आक्रमण बहुत दूर लग रहा है। बता दें, यरूशलेम ने सोमवार की बात कही है, लेकिन हम ये खबर बुधवार को दिखा रहे हैं, यानी बुधवार तक कुछ नहीं हुआ है। आर्टिकल में कहा गया है कि ऐसा दिखता है कि कई कारणों की वजह से देरी हुई है। सूत्रों ने यरूशलेम पोस्ट को बताया है कि एक कारक बढ़ती चिंता का विषय है कि हिजबुल्लाह उस पल का इंतजार कर रहा है जब अधिकांश आईडीएफ जमीनी सेना पूर्ण मोर्चा खोलने के लिए उत्तरी गजा के लिए प्रतिबद्ध हो। आर्टिकल में कहा गया है कि आईडीएफ और राजनीतिक स्तर पर भी ये मान्यता गहरी हो रही है कि आईडीएफ ने दशकों में ऐसा कुछ नहीं किया है और बड़ी आबादी की प्रतिशोध की इच्छा को जल्दी से संतुष्ट करने के लिए बिना तैयारी के जल्दबाजी करना एक बड़ी गलती हो सकती है और वो अति आत्मविश्वास नहीं दिखा रहा है और योजना बनाने में लगा हुआ है। इसके अलावा देरी के अन्य कई कारकों में नागरिक हताहतों से बचने के लिए अमेरिकी दबाव भी शामिल है। इसके अलावा गजा में इजरायली बंधकों के बारे में घरेलू चिंताएं और फलस्तीनियों को वहां से निकलने के लिए अधिक समय देना शामिल हो सकता है। एक अन्य कारक आज तक अमेरिका और विश्व की प्रतिक्रिया है। वर्तमान में इजरायल को भारी समर्थन महसूस हो रहा था और इसके पास हमास से निपटने के लिए काम करने के लिए अधिक समय था। वर्तमान में इजरायल को भारी समर्थन महसूस हो रहा है और उसके पास हमास से निपटने के लिए काम करने के लिए अधिक समय है। इसके अलावा यरूशलेम पोस्ट ने कई स्रोतों से पुष्टि की है कि किसी ने अभी तक ये तय नहीं किया है कि आईडीएफ द्वारा हमास के शासन को कथित तौर पर उखाड़ फेंकने के बाद गजा का क्या होगा, इसलिए देरी हो रही है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने मंगलवार को कहा कि इजरायल द्वारा गजा की घेराबंदी और उसके उत्तरी क्षेत्र को खाली करने का आदेश नागरिकों का जबरन स्थानांतरण और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो सकता है। जिनेवा में पत्रकारों से बात करते हुए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की प्रवक्ता ने कहा कि ऐसा लगता है कि इजरायल ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है कि गजा में अस्थायी रूप से निकाले गए नागरिकों को उचित आवास के साथ साथ स्वच्छता, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा की संतोषजनक स्थिति प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि हमें चिंता है कि गजा की पूरी घेराबंदी के साथ इस आदेश को वैध अस्थायी निकासी नहीं माना जा सकता है और इसलिए यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए नागरिकों का जबरन स्थानांतरण होगा। उन्होंने कहा कि जबरन स्थानांतरण मानवता के खिलाफ अपराध है। इजरायल हमास युद्ध में बुधवार 18 अक्टूबर महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का दिन है। एक तरफ ईरान के दबाव पर जेद्दा में 56 मुस्लिम देशों के संगठन OIC की बैठक बुलाई गई है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधवार को ही इजरायल और जॉर्डन जा रहे हैं। इजरायल की उनकी यात्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण यात्रा जॉर्डन की है, जहां वो अरब लीग के नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि बाइडेन की यात्रा से शांति बहाली की उम्मीद बढ़ गई है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी का कहना है कि बाइडेन जॉर्डन में किंग अब्दुल्ला, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी और फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात करेंगे। अभी अरब में किसी और देश के नेता का नाम सामने नहीं आया है। इजरायल और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के बीच चल रही लड़ाई के बीच इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी संख्या में फेक न्यूज भी वायरल हो रही है। फिलिस्तीन के विरोध में दुष्प्रचार खूब हो रहा है। गलत या झूठी बातों को सच बताकर सोशल मीडिया खासकर एक्स पर वायरल किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस तरह की फेक न्यूज क्यों फैलाई जा रही है और कौन लोग हैं इसके पीछे जो झूठी जानकारियां फैला रहे हैं। इसको लेकर अल जजीरा की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजरायल गाजा युद्ध के बीच सोशल मीडिया पर भारतीय दक्षिणपंथी खाते फिलिस्तीन विरोधी फर्जी खबरों को फैलाने वाले प्रमुख लोगों में से हैं। इनमें से कुछ फर्जी कहानियों में हमास द्वारा एक यहूदी बच्चे का अपहरण करना और एक ट्रक के पीछे एक युवा लड़के का सिर काटना शामिल है। कई ब्लू टिक वाले खातों ने भी झूठी रिपोर्टों को वायरल किया है। हजारों लोगों द्वारा साझा किए गए एक बेहद लोकप्रिय ट्वीट में यहाँ तक झूठा दावा किया गया कि हमास का हमला अमेरिका के नेतृत्व में किया गया था। मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा कि उन्होंने हमास से बात करते हुए फलस्तीनी लोगों के प्रति अटूट समर्थन व्यक्त किया है। इब्राहिम ने कहा कि उन्होंने हमास के राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख इस्माइल हानिये से फोन पर बातचीत की है।
पीएम इब्राहिम ने एक्स पर लिखा है, गजा में गंभीर स्थिति को देखते हुए मैं बमबारी को तत्काल बंद करने और रफा में एक मानवीय गलियारा बनाए जाने का पुरजोर वकालत करता हूँ। इजराइल के लिए यह भी जरूरी है कि वो बेदखली की राजनीति छोड़ दे, हमास के साथ तुरंत युद्ध विराम करे और चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए शांतिपूर्ण समाधान अपनाए। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।